कल हम लोग क्या पढ़ चुके थे? चट्टानों के प्रकार पढ़ रहे थे हम लोग। 3 प्रकार के चट्टान होते हैं, ठीक है। 3 प्रकार के हम लोग चट्टान पढ़ रहे थे। इसमें से पहला था आपका इग्नियस रॉक, ठीक है। एक का है सेडिमेंट्री रॉक्स, और एक का है आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। ये 3 टाइप की रॉक सिस्टम्स होती हैं। ये आपका आग्नेय चट्टान होता है, ये आपका अवसादी चट्टान होता है, इसके अलावा ये क्या होता है? रूपांतरित, जो अपना रूप को बदल लेता है, ठीक है। आग्नेय चट्टान के बारे में आपको कल बताया था क्या क्या क्वालिटीज होती है इसमें ह्यूमस नहीं होता है, नो ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है? सड़े गले जो मटेरियल्स होते हैं, पेड़ पौधे के हो, हमारे हो, या किसी भी चीज के हो। खाना गंदा हो गया, वो सड़ गल के रखा, वो क्या है? ह्यूमस, ठीक है। वो ह्यूमस इसमें नहीं पाए जाएंगे। क्यों? आग्नेय चट्टान जला हुआ चट्टान है, पूरा आग इसको जला दिया था एक समय में। दोबारा दूसरा क्या है? ये परतदार नहीं होती हैं इसमें, यानी कि लेयर्स नहीं पाई जाती, क्योंकि ये सबसे पहली रॉक सिस्टम थी। इसके बाद जो इसके ऊपर कुछ आके चढ़ेंगे उसमें तब लेयर दिखाई देगी, ठीक। इसमें मिनरल्स कौन कौन से मिलते हैं? मिनरल्स और ये मिलते हैं, ठीक। अब इसके एग्जांपल क्या क्या है? रॉक्स के पत्थर हो, ये पत्थर नहीं है, ये मिनरल्स है, ठीक है। बेसॉल्ट और ग्रेनाइट। सबसे ज्यादा बेसॉल्ट पूछता है, ठीक है। बेसॉल्ट किस में आता है? तो इग्नियस रॉक्स में आता है, ठीक। इसमें लेयर्स नहीं पाई जाती। वीडियो देखते हो वीडियो? तुम लोग कहाँ देखोगे? तुम लोग यहाँ बैठे तो जो ऑनलाइन में देखे होंगे तो कैसे प्रियंका कल अपनी आया था, और कौन नहीं आया था कल? हाँ विवेक, आप लोग वीडियो देखे थे? हैं? देखे थे। अलग ही मुद्दे में, ठीक। अगला आता है आपका कौन सा? अवसादी चट्टान, ठीक। तो अवसादी चट्टान में ह्यूमस पाया जाएगा, सॉरी लेयर्स पाया जाएगा, है। अवसादी चट्टान सेडिमेंट्री रॉक्स में लेयर्स पाए जाएंगे, जरूर पाए जाएंगे, क्योंकि इसी के ऊपर आके ये बैठ जाएगा। तो दे हैव लेयर्स, यानी कि यहाँ परतदार चट्टानें होती है, यानी कि परत दिखाई देगी अब इसके ऊपर, ठीक। इसमें जीवाश्म नहीं थे, पर क्या हुआ था? जैसे ये आपका इग्नियस रॉक्स है, ठीक है। इसके ऊपर में एक पत्थर आके जमना शुरू हो गया, ऐसे करके, ठीक। अब देखो इनके बीच में ये एक छोटा सा फ्री स्पेस दिख रहा है, ये ठीक है। ये फ्री स्पेस होने के वजह से, सिर्फ इसी वजह से नहीं, कई सारे और भी कारण होते हैं। हीट यानी कि टेम्परेचर, प्रेशर, दाब या तापमान, या कुछ और भी कंडीशंस होती है, नाइट्रोजन गैसेस, जो अलग अलग टाइप की गैसेस होती है, सबके कारण यहाँ पर क्या होना शुरू हो गया? ह्यूमस पैदा होना शुरू हो गया, ठीक है। तो इसमें ह्यूमस होता है, यानी कि इसमें जीवाश्म पाए जाएंगे, इसमें जीवाश्म होते हैं, ठीक है। इसमें जीवाश्म पाए जाएंगे। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन को हम लोग क्या बोलते हैं? चूना पत्थर कहते हैं। इसी से सीमेंट बनता है, ठीक है। और लाइमस्टोन, और क्या एग्जांपल हो सकता है इसके साथ साथ? और सैंडस्टोन,
जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर क्या कहते हैं? बलुआ पत्थर कहते हैं। ठीक है, तो बलुआ पत्थर जैसे आप अशोक स्तंभ देखे हो, अशोक स्तंभ या द लॉयन कैपिटल देखे हो, फोटो में देखे हो, वो लॉयन कैपिटल था वो चूना बलुआ पत्थर से बना हुआ, सैंडस्टोन से। ठीक है, अशोककालीन जो कुछ चीजें हैं वो सैंडस्टोन से भी बनाई, बलुआ पत्थरों से भी बनाई जाती थी, मूर्तियां या कुछ चीजें और। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल होते हैं अवसादी चट्टान। तो अवसादी चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ है? आग्नेय चट्टानों के टूटने, इसके अपरदन, इसके एरोजन से ही इसका फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, दे आर फॉर्म बाय द एरोजन ऑफ इग्नियस रॉक्स। आग्नेय चट्टानों के अपरदन से ही अवसादी चट्टानों का निर्माण हुआ है। पूछता है अवसादी चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ था? तो आग्नेय चट्टानों के अपरदन से, टूटने फूटने से ही इसका निर्माण हुआ। ठीक, और देखो अभी जो मैं आपको बताया था, देखो यहाँ बीच बीच में आपको जगह मतलब गैप्स दिखते जाएंगे। तो यहाँ जब ह्यूमस पैदा होता है तो इसी के बीच में आपके जो फ्यूल्स होती हैं, एनर्जी फ्यूल्स होती हैं, जैसे पेट्रोलियम और कोयला, ये यहाँ पर पैदा होती है। तो यहाँ पर आपको कौन कौन से मिनरल्स मिल जाएंगे? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिलेंगे, पेट्रोलियम मिलेगा, और क्या मिलेगा आपको? कोयला, कोल, ये भी हम मिलने चलते हैं। ठीक, कोयला जो आज यूज करते हैं हम लोग वो भी जीवाश्म से ही बना है, बट वो करीब लाखों साल की मेहनत है। ठीक, इसके एग्जांपल है बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, कोयला। ठीक, डोलोमाइट भी इसी में ही आ जाएगा एग्जांपल में लिख लेने इसके साथ, डोलोमाइट। बिलासपुर में होता है डोलोमाइट। ठीक, ये था आपका अवसादी चट्टान या सेडिमेंट्री रॉक्स। अब देखो कई साल तक ये जो दोनों रॉक सिस्टम्स थे, ये दोनों एक साथ ऐसे एक के ऊपर एक थे, फिर कई प्लेट हिलती गई, चलते गई, जब भूकंप आता है, ठीक है, इसकी वजह से दोनों में फ्रिक्शन हुआ, घर्षण हुआ। तो घर्षण के कारण हो सकते हैं भाई, कई बार आपको पता है वॉल्केनोज जब निकलते हैं या ज्वालामुखी आती है तो उससे क्या हीट आती है, आग आता है, वो कई बार आ गए। फ्रिक्शन कहीं पर लगेगा तो आपको पता है कि वहाँ पर चिंगारी निकलती है, ठीक है ना, फ्लैश फायर्स होते हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पर गर्मी पैदा हो जाती है। अब देखो सिर्फ ये दो चट्टान ऐसे दो ही तो नहीं रखाए होंगे, बहुत सारे रखाए होंगे, उसके ऊपर हम चल रहे हैं, घर बना रहे हैं, तो ऊपर से प्रेशर भी पड़ता है। तो बाय द इफेक्ट्स ऑफ हीट एंड टेम्परेचर, यानी कि हीट, ठीक है, तापमान बढ़ना, कम होने से भी पत्थर टूटते हैं, ज़्यादा होने से भी पत्थर टूटते हैं। तो जीवाश्म होते हैं वो भी इसमें मदद करते हैं। तो इस टाइप से क्या होता है, ये सारे कंडीशंस, टेम्परेचर, प्रेशर, सभी चीज़ें के कारण क्या होता है, यहाँ पर फ्रिक्शन भी पैदा होते हैं और सब चीज़ें चेंज होती जाती हैं। इस वजह से क्या होता है, ये दोनों पत्थर अपना तीसरा रूप बना लेते हैं। उसी तीसरे रूप को हम लोग क्या बोलते हैं, रूपांतरित चट्टान या मेटामॉर्फिक रॉक्स।
मेटामॉर्फिक रॉक्स या रूपांतरित चट्टान कहते हैं उस चीज को, ठीक, जिसने अपना रूप चेंज करा। ये दो, इसका निर्माण कैसे हुआ? आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टानों के अपरदन से। जब इस पर टेम्परेचर, तापमान, प्रेशर, दाब का असर आया, तब किसका हुआ? मेटामॉर्फिक रॉक्स या रूपांतरित चट्टानों का निर्माण। ठीक है, तो आग्नेय चट्टान डायरेक्ट भी बदल गया रूपांतरित में, ये भी डायरेक्ट बदल गया इसमें, दोनों मिलके भी किसी इसमें बदल गए। तो हर टाइप से बदल, इसलिए ये दो टाइप के होते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक सिस्टम्स दो के होते हैं। एक वो रूपांतरित चट्टानें होते हैं जिनका रूप आग्नेय चट्टान से सीधा यहाँ पर आ गया, यानी कि जब आग्नेय चट्टान से आप सीधा क्या बना दिए? रूपांतरित होता है। और एक होता है जब आप अवसादी चट्टानों से क्या बना दिए? सीधा रूपांतरित। यही दो कंडीशन हो सकती है, ठीक है, दोनों के बनने की। तो जब आग्नेय चट्टानों से रूपांतरित होगा, तो आग्नेय चट्टान का एग्जांपल क्या क्या था? ग्रेनाइट था। तो ग्रेनाइट जो है वो नीस चट्टानों में बदल जाएगा। ग्रेनाइट किसमें बदलेगा? नीस चट्टानों में बन जाएगा। ये नीस एक चट्टान, एक टाइप होता है चट्टानों का, उसमें बदल जाएगा। इसके बाद बेसॉल्ट दूसरा एग्जांपल था। तो बेसॉल्ट किसमें बदल जाएगा? सीस्ट में बदल जाएगा। बेसॉल्ट चट्टान किसमें बदल जाएगा? सीस्ट चट्टान, सीस्ट चट्टानों में बदल जाएगा। ठीक है, अब अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टानों का रूपांतर कैसे होगा? बलुआ पत्थर जो होता है वो क्वार्टजाइट में बदल जाएगा। बलुआ पत्थर या सैंडस्टोन जो है वो किसमें बदल जाएगा? क्वार्टजाइट में बदल जाएगा। ठीक, और जो चूना पत्थर है वो किसमें बदल जाएगा? संगमरमर में बदल जाएगा। है, देखो लिखा है क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट में बदल जाएगा। क्वार्टजाइट एक चट्टान होती है, उसमें बदल जाएगा। ठीक है, ये था आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स। आपसे क्वेश्चन वहां पर वही पूछता है कि कौन सा रॉक्स किसमें बदलता है? लास्ट में क्या लिखा है? चूना पत्थर संगमरमर में, लाइमस्टोन चेंज हो जाता है संगमरमर में। ठीक है, मार्बल, मार्बल जानते हैं? ठीक है, ये था आपका चट्टानों के प्रकार, 3 टाइप के जो चट्टान हम लोग करते हैं। ठीक, अब अगला हेडिंग डाला प्राकृतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन होते हैं, नेचुरल डिवीजन ऑफ इंडिया। प्राकृतिक विभाजन,
मैंने डिस्कस होता है वो कैसे करेंगे? अच्छा वो प्राकृतिक विभाजन या फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, भारत का प्राकृतिक विभाजन। ठीक, फिजिकली तो हम लोग इंडिया को कई भागों में बांट चुके हैं। जैसे आपका पॉलिटिकल डिवीजन होता है, जो फिजिकल डिवीजन होता है उसमें हम लोग कई बार बांट लिए हैं। उसमें हम लोगों ने राज्यों, जिलों, गांवों के आधार पर बांट लिया। बट जो नेचुरल डिवीजन होता है वो किस तरीके से बांटता है? ठीक है, पर वो नेचुरल तरीके से किस तरीके से बांटता है हमको इसमें पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो भारत को देखो, इसको ये जो डिवीजन है इसको आप अलग अलग तरीके से और भी जमा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे नेचुरल डिवीजन में मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि इसमें जो सबसे पहला आता है वो है आपका हिमालयन डिवीजन या हिमालयन, द हिमालयाज। हिमालय के सामने ए आएगा कि द आएगा? पक्का? क्यों? क्योंकि वो माउंटेन्स है, माउंटेन्स के सामने हमेशा द लगता है। ठीक है, द, और इमारतों के सामने भी द लगता है, जैसे द ताजमहल बोलते हैं। ठीक है, हिमालयास, द हिमालयास। ठीक, एक हो गया आपका हिमालय, या इसी को हम लोग बोलते हैं उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, माउंटेनियस रीजन ऑफ नॉर्थ। माउंटेनियस रीजन ऑफ नॉर्थ, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। अगला होगा प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीप। ठीक है, द पेनिनसुलर प्लेट्यू। तीसरा होगा आपका नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तर का मैदान। द नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक, उत्तर का मैदान। चौथा, ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग कोस्टल प्लेन्स, यानी कि तटीय प्रदेश। ठीक है, तटीय प्रदेश। ये हो गए इसके चार। अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग सिर्फ पर्वतीय प्रदेश लिखते इस डिवीजन में तो हम इसको दो भाग में बांट, सिर्फ अगर पर्वतीय प्रदेश लिखते तो भारत के पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, तो इसको हम दो भाग में बांट सकते थे, एक को हम हिमालय बोल सकते थे और एक को क्या बोल सकते थे, उत्तर पूर्वी पहाड़ी प्रदेश, उत्तर पूर्वी राज्यों का पहाड़ी प्रदेश। ठीक है ना, नॉर्थ ईस्ट माउंटेनियस रीजन हो सकता था। बट अगर इसको मैं अगला मतलब एक और तरीके से डाल सकती, ये पांचवा पॉइंट बना के अगर डाल भी सकते हो आप, चाहो तो इसमें भी डाल सकते हो पर्वतीय प्रदेश लिख के। पर्वतीय प्रदेश में यानी कि माउंटेनियस रीजन में दो टाइप कर देना, एक हिमालय हो जाएगा और दूसरा उत्तर पूर्वी राज्यों का पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, माउंटेनियस रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्ट।
माउंटेनियस रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी पहाड़ी प्रदेश या पर्वतीय प्रदेश। तो लगभग 5 टाइप्स में हम इसको डिवाइड कर देते हैं। हेडिंग डालना, पहला पर्वतीय प्रदेश। पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे पर्वतीय प्रदेश, सॉरी एक मिनट, प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लेट्यू। पहला हेडिंग डालना पेनिनसुलर प्लेट्यू। इसका नोट्स दिया था उसको लाते अपने लाते देखते रहना है ना। क्या है, ज़्यादा अगर पिछले वाले नोट्स होंगे तो आपको ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, बस कुछ चीज़ें एडिट करनी पड़ेगी, ज़्यादा ध्यान इसमें से कहीं पर देता हूँ। तो प्रायद्वीपीय पठार खुद अलग अलग भागों में बटा हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार सिर्फ एक नहीं है। प्रायद्वीपीय पठार को भी हम लोग कई भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, जैसे दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ साउथ। ठीक है, इसी में आपका क्या आ जाएंगे, ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, यानी कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। ठीक, केंद्रीय उच्च भूमि, इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं? जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। जो भारत का जो बीच वाला सेंट्रल एरिया होता है ना, ये सेंट्रल एरिया भाग थोड़ा उठा हुआ है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रीय उच्च भूमि बोलते हैं। ठीक है, केंद्रीय उच्च भूमि में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, विंध्याचल पर्वत पढ़ेंगे, विंध्याचल पर्वत पढ़ेंगे, अरावली पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पढ़ेंगे। इसके साथ ही सतपुड़ा का ही पार्ट होता है मैकल श्रेणी। ठीक है, मैकल श्रेणी फ्लो चार्ट बना ले। और क्या पढ़ेंगे इसमें हम लोग, सतपुड़ा, विंध्याचल, अरावली। ठीक है, केंद्रीय उच्च भूमि, विंध्याचल पर्वत, अरावली पर्वत और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। वो आपको विंध्याचल पर्वत श्रेणी के आगे है, चाहो तो अलग से भी लिख सकते हो। ठीक है, क्या छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। ठीक, एक यहां पर आ जाएगा आपका दक्कन का पठार, यानी कि डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू।
केंद्रीय उच्च भूमि मतलब सेंट्रल हाईलैंड्स। ठीक, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ साउथ, सेंट्रल हाईलैंड्स, डेक्कन प्लेट्यूज तेलंगाना महाराष्ट्र, ये जो स्टेट्स आते हैं तेलंगाना महाराष्ट्र, ये दोनों स्टेट्स किसमें आते हैं? डेक्कन प्लेट्यूज में आते हैं। ठीक है, दक्कन का पठार में आते हैं। ठीक, इतना ही टाइम। अब इसमें जब हम आगे हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है, तो आपका विंध्याचल पर्वत क्लासिफाई होता है। तो पहला होता है किसमें? मालवा पठार, पश्चिमी विंध्याचल कहते हैं जिसको, ठीक है, मालवा का पठार, मालवा प्लेट्यू। दूसरा क्या होता है? बुंदेलखंड। कभी समय पे याद नहीं आता, फिर ये जरूर याद आएगा, बघेलखंड। ठीक है, ये 3 भाग में होता है। मालवा पठार ज्यादातर कई बुक्स में या कई ऑथर्स के हिसाब से मालवा पठार को विंध्याचल का पार्ट नहीं माना जाता। कारण ये है कि जैसे ये आपका विंध्याचल पर्वत लगातार है, अगर ये 3 भाग में बढ़ता है तो मालवा का पठार इनसे थोड़ा सा ऊंचाई पर, मतलब इनके बीच में वो ये कुछ ऐसा होता है, मतलब इनके बीच में थोड़ा सा गैप, और ये एक सीरीज के हिसाब से नहीं मिलते। इस वजह से मालवा पठार को विंध्याचल पर्वत का भाग कई जगह पर नहीं माना जाता, हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, तो 3 भाग में बटेगा, मालवा पठार, बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड का पठार। ठीक, उसके बाद सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, इसको भी हम लोग 3 भाग में बांट सकते हैं। ठीक है, सतपुड़ा को क्या क्या? राजपीपला की पहाड़ी, गुजरात से लगती हुई मध्य प्रदेश का जो निचला एरिया है वो क्या है आपका? राजपीपला की पहाड़ी है। सतपुड़ा में और क्या आएगा? महादेव की पहाड़ी, जो बीच वाला एरिया है। ठीक है, और तीसरा क्या होता है? मैकल श्रेणी। मैकल श्रेणी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच प्राकृतिक सीमा रेखा बनाती है। ठीक है, ये इतने भागों में बटा हुआ है आपका प्रायद्वीपीय भारत। आ रहा समझ में सबको? ये फ्लो चार्ट बना के रखना थोड़ा सा काम आएगा। बन गया फ्लो चार्ट? समझ में आ रहा? पूरा देखे थे वीडियो है पूरा? परसों को नर्सों तो क्लास ही नहीं थी। ठीक, तो प्राकृतिक विभाजन के में हम लोग प्रायद्वीपीय पठार पढ़ रहे हैं। अब प्रायद्वीपीय पठार में पहला हेडिंग डालना वेस्टर्न घाट्स या पश्चिमी घाट। वेस्टर्न घाट्स है? तो कुछ बोला क्या? पढ़ेंगे ना भाई, पहले ये पढ़ लेंगे, ऊपर से क्या
पश्चिमी घाट। भारत का ये पेनिनसुलर प्लेटिंग है। प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें पहला क्या है, पश्चिमी घाट है, ये आपको प्रायद्वीपीय, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है, पर इसमें दक्षिण और पश्चिम दोनों पहुंच जाते हैं, ठीक है। यहाँ से पश्चिमी घाट चालू होता है लगभग यहाँ पर से, ठीक है। गुजरात के नीचे वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं सौराष्ट्र, ठीक, और उत्तरी भाग को क्या कहते हैं, कच्छ कहते हैं। ये कौन सा, ये क्या है, ये कच्छ की खाड़ी है, और ये क्या है, खंबात की खाड़ी, ठीक है। याद रखना, पश्चिम क्या नाम है, पूर्व से पश्चिम की ओर आने वाली सभी नदियां क्या बनाती हैं, एस्चुअरीज बनाती हैं, ठीक है, एस्चुअरीज बनाती हैं। और पश्चिम से पूर्व की ओर जाने वाली सारी नदियां डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। पश्चिमी घाट यहां से शुरू होकर लगातार यहां पर आकर के, ठीक है, इस तरीके से। इस तरफ जो मैं आपको टूटा फूटा बनाया है, ये है पूर्वी घाट, वह ईस्टर्न घाट है, और इस तरफ है ये पश्चिमी। दोनों में अंतर ये है कि पश्चिमी घाट निरंतर है और पूर्वी घाट बीच बीच से टूट गई है। ये जो टूटा हुआ भाग है वो इसलिए है क्योंकि नदी, बहुत सारी नदियां, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, बहुत सारी नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं और ऊंचाई से गिरती हैं, क्योंकि वेस्टर्न घाट्स का जो क्षेत्र है ये ऊंचा है ईस्टर्न घाट से, तो सारी नदियां ढलान की ओर बहते हुए इधर जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जिसके कारण ये एरिया टूट गया। पर बीच का जो एरिया, ये जो वेस्टर्न घाट का एरिया, ये पूरे निरंतर है, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स जैव मंडल के हॉट स्पॉट एरिया में आता है, ठीक है। ये हॉट स्पॉट स्थल यानी कि तप्त स्थल है, काहे के, जैव विविधता से संपन्न है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी यहाँ बहुत ज़्यादा मिलेगी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये होता है जो जैविक चीज़ें होती है, जैसे भाई जानवर भी हो सकता है, पेड़ पौधे भी हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु कुछ भी हो सकते हैं, उनकी मात्रा सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, वेस्टर्न घाट्स में, ठीक है। और उनको खतरा भी हो सकता है, उनकी विलुप्ति का, एक्सटेंशन का उनको भी प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए से इसको क्या कहते हैं, हॉट स्पॉट एरिया कहते हैं, हॉट स्पॉट एरिया कहते हैं, ठीक। यह है आपका पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से जहां पर आके मिलती है वो 3 राज्यों का लगभग बॉर्डर बन जाता है, ठीक है। कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। तमिलनाडु, यहाँ पर आपको केरल ऐसे करें, ठीक, यहाँ पर ज्यादातर ये आता है तमिलनाडु में एरिया आता है, ये जो आपका गोल बन रहा है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, नॉट, ठीक है। नॉट मतलब होता है गांठ बनना। जहां पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जाके मिलते हैं, जब दोनों जाके मिले तो वहां पर एक पर्वत बीच में खड़े हो गया, इस पर्वत को हम लोग क्या बोलते हैं, नीलगिरी कहते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियां, नीलगिरी माउंटेन या नीलगिरी हिल्स, ठीक है। नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी होती है दोदा बेटा, दोदा बेटा बहुत सारे अलग अलग टाइप के हैं, पर याद रखना बेटा है जो दोदा है, ठीक है।
दोदा बेटा। ये किसकी सर्वोच्च चोटी है? नीलगिरी। और दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है, साउथ इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पीक है कौन? दोदा बेटा। दोदा बेटा दक्षिण की दूसरी सर्वोच्च चोटी और नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी माउंटेन्स एंड सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, दोदा बेटा। ठीक, इसको हम लोग सह्याद्री पर्वत भी कहते हैं। इसका अन्य नाम क्या है? सह्याद्री पर्वत भी कहते हैं, सह्याद्री माउंटेन्स। ठीक, महाराष्ट्र में ज्यादातर सह्याद्री महाराष्ट्र में भी कहा जाता है। तो महाराष्ट्र में सह्याद्री की या पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी आपको मिलेगी यहाँ पर, इसको बोलते हैं हम लोग कलसुबाई। हाईएस्ट पीक ऑफ महाराष्ट्र या हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स इन महाराष्ट्र कौन सा है? कलसुबाई है। हो जाएगा पता है, ठीक है, हो जाएगा पता बस ऐसा हो जाएगा पता। ठीक है, कलसुबाई। कलसुबाई क्या है? हाईएस्ट पीक ऑफ सह्याद्री माउंटेन्स इन महाराष्ट्र। ठीक, इसके नीचे में हमने थोड़ा सा पहाड़ को काट दिया अपने आने जाने के रास्ता बनाने के। काटने के बाद यहाँ पर टी शेप का हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, ये टी शेप के स्ट्रक्चर को मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ जूम करके। ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस पर्वत को हम लोग बोलते हैं अन्नामलाई। क्या कहते हैं? ये सीधा वाला अन्नामलाई कहते हैं। अन्नामलाई पर्वत कहते हैं। ठीक, और ये जो टी शेप का इधर निकला हुआ है इसको हम लोग क्या कहते हैं? पलानी हिल्स कहते हैं या पलानी माउंटेन्स कहते हैं। ठीक है, ये दोनों जहां पर मिले यहां पर, तो फिर से इनके बीच में एक हाईएस्ट पीक बन गई। क्या बन गई? हाईएस्ट पीक इनकी बन गई। ठीक, इस हाईएस्ट पीक को क्या कहते हैं? अनाई मुड़ी या अनाई मुड़ी भी कहते हैं, द भी आता है। ठीक है, अनाई मुड़ी दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है, हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। कौन सी? अनाई मुड़ी। ये आपको पूछे अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अनाई मुड़ी ही होगी। ठीक है, अनाई मुड़ी। अन्नामलाई का जो दक्षिणी भाग है अनाई मुड़ी के बाद, ये वाला, इसको कहते हैं हम लोग इलायची की पहाड़ियां, कार्डमम हिल्स। कार्डमम हिल्स, ये कार्डमम हिल्स भारत में जाना जाता है मसालों के उत्पादन के लिए। इसी के कारण केरल भारत में सबसे ज्यादा मसाला उत्पादन करने वाला राज्य है। यहाँ अलग अलग टाइप के मसाले बनाए जाते हैं। तो भारत में सबसे ज्यादा स्पाइसेस यानी कि मसाले कौन बनाता है? केरल बनाता है।
पलानी की पहाड़ियों में फेमस हिल स्टेशन है, बार बार एग्जाम में पूछता है, कोडाईकनाल। ठीक है, कोडाईकनाल क्या है? हिल स्टेशन है, एग्जाम में कई बार पूछा भी है इसके बारे में। वो पलानी की पहाड़ियों में आता है। ठीक है, जहां पर इन दोनों को गैप बनाया गया, ये जो गैप बनाया गया था, तोड़ा गया था, इस एरिया को कहते हैं हम लोग पाल घाट। क्या कहते हैं? ये एक दर्रा है। ठीक है, दर्रा इंग्लिश में कहते हैं हम लोग पासेस। अब पासेस क्या होता है? जब इंसान अपने आने जाने के लिए पर्वतों को पहाड़ों को नहीं, पर्वतों को काटता है। पर्वत बड़े होते हैं, पहाड़ छोटे होते हैं। तो जब पर्वतों को काटेगा तो वो क्या कहलाएगा? पासेस कहलाएगा। और जब नदियां नेचुरली अगर वो एरिया बनता है आने जाने का, तो उसे हम क्या कहते हैं? घाटियां कहते हैं या वैलीज कहते हैं, जो नदियां बनाती है। नदी बनाएगी अपने आने जाने के लिए रास्ता पर्वतों को काट कर, तो क्या होगा? वो वैलीज या घाटियां बनती है। और हम बनाएंगे तो वो पासेस या दर्रा बनते हैं। ठीक है, वैसे ही आपका है ये पाल घाट दर्रा। ठीक है, अच्छा, नीलगिरी की पहाड़ी, यहाँ पर एक गांठ बनती है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की। यहाँ पर एक हिल स्टेशन पड़ेगा बहुत ज्यादा फेमस वाला, इसको हम लोग बोलते हैं ऊटक मंडल, और इसी का नाम है ऊटी। ऊटक मंडल नाम है उसका। ठीक, नेक्स्ट क्लास में इसको आगे करेंगे। ठीक।